नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम सरकार का संकल्प में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो जरिया है जिससे लोगों को वो काम हो रहे हैं उनके जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए थे, यानी रुके हुए थे, जिनके लिए वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके थे और उससे चक्कर काट काट के परेशान हो चुके थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के तहत साइबर सिटी के कादीपुर में विभिन्न विभागों द्वारा आम जनों को भारत सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। यात्रा के संयोजक मनीष यादव की उपस्थिति में लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। मनीष यादव की माने तो समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही विकसित भारत की नींव को मजबूत किया जाएगा। इसलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद वरदान साबित होगी। इस यात्रा से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई एलईडी वैन जिले के हर गांव व वार्ड में पहुंचेगी, जिससे नागरिकों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। तीस तारीख से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई और इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा हरियाणा के 6223 पंचायतों में जाने वाली है। हर नगर निगम क्षेत्र के अंदर, हर वार्ड के अंदर जाने वाली है। उसी कड़ी में आज ये कादीपुर गांव के इस स्कूल के अंदर ये यात्रा पहुंची है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि हमारी सरकार देश के गरीब के लिए समर्पित सरकार है। हमारी राज्य और केंद्रीय सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हमारे दो कार्यकाल है, जो भी जन कल्याणी योजनाएं बनाई है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले और उन्होंने देश के अंदर एक नया उदाहरण लोगों के सामने रखा है। अब तक लोग काम कराने के लिए सरकारी दफ्तर जाते थे, देश के इतिहास में पहले बार खुद सरकार चलकर उनके गांव में पहुंची है और आप देख सकते हैं कि सभी विभागों के लोग यहां पर उपस्थित हैं और लोगों ने जिस प्रकार की कोई आपत्ति थी, जिस प्रकार की कोई जरूरत थी, जिस प्रकार की उनके किसी भी कार्य में कोई लाभ या संशोधन की आवश्यकता थी, वो यहाँ आए और मुझे बड़ी खुशी है कि महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है और ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक पूरे देश भर में चलने वाला है और देश के इतिहास में ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और गरीब कल्याण के स्वप्न को साकार करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपनी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आधार मानकर ही गरीबी मिटाने का कार्य प्रारंभ किए हैं। आज नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से उन्हें घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। ये यात्रा समाज के विशेषकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल है। लाभ तो पूरा ही पूरा मिल रहा है। अब थोड़ा टाइम लगेगा ये बताया गया। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए आया था अपडेट कराने के लिए। ठीक है। अभी आयुष्मान कार्ड का तो कह दिया कि ये इससे हो जाएगा पूरा, आपके हाथ में कार्ड है, आप दवाई ले लो। लोगों को पूरा ही लाभ मिल रहा है। ये तो पहले ऐसे ही लगते रहना चाहिए कैंप,
मैं तो ये कह रहा हूँ हर हफ्ते लगे, लोगों को जागरूक हो। हम आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराने के लिए आए हैं। किसी ने बताया था, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि लड़की गए, इस वजह से फायदा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए, तो सरकार फायदा ही कर रही है। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराने आए हैं। वहाँ पे बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, इस वजह से आए। और कहीं पे जाते तो चक्कर काटते, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा, हो ही रहे हम तो इस टाइम का। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है, ताकि उनकी स्कीमों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे इनका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि आज जहां देश में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान की जा रही है, तो वहीं हर एक नागरिक को घर बैठे योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है और उनका लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं समूचे भारत में अब मोदी की गारंटी के नाम की डंका बज रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करोड़ों लोगों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उनके घर घर तक, उनके द्वार तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। जब यही यात्रा फरीदाबाद पहुंची तो लोगों के चेहरे पर मानो खुशी की लहर दौड़ गई। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ फरीदाबाद के आदर्श नगर में बल्लभगढ़ की विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। जहां एक छत के नीचे विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे और लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्जवल योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ और मोदी सरकार की गारंटी के रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ये अपना ये 10,000 फॉर्म भरवाया यहाँ पर लोन के कैंप, हाँ लोन के लिए 10,000 फॉर्म भरवाया और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे घर के आसपास जो काम हो रहा है, हमारे दफ्तर में जाकर चक्कर काटने पड़ता है, कर्मचारी सुनवाई नहीं करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई कुर्सी तोड़ रहे हैं। बस ये यहाँ 5 मिनट कैंप लग गया, सुन भी रहे हैं, काम भी बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर मोदी सरकार को धन्यवाद है और अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। अगर लोन मिल जाता है तो आप ये अपने सिलाई करती है, अपना सिलाई के लिए कुछ सामान अपना काम बढ़ाएगी और काम चल जाएगा। काम चल। पेंशन के बारे में पेंशन को डोल रही बहुत दिनों से और 6 महीने है गुजरे हुए विधवा को पेंशन बन रही है। बढ़िया काम कर रही है सरकार। कहाँ डोले घूमे या नहीं हो पाया? 15 सेक्टर भी गए थे, वैसे भी ऑनलाइन करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। यहाँ कितनी देर में काम हो गया? यहाँ 1-1.5 घंटा में होगा था। अच्छा। मोदी जी का और मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, मूलचंद जी का, जो ऐसी योजनाओं को यहाँ कैंप लगा के
द्वारा कर रहे हैं। कोई आधार कार्ड की बात हो या फैमिली आईडी की बात हो या लोन की बात हो या कोई गैस की बात हो, सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है जो पब्लिक को धक्का खाने नहीं पड़े। मगर कुछ गिने चुने कुछ कर्मचारी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं आदर्श नगर से का रहने वाला हूँ, आदर्श नगर बल्लभगढ़ का। हमारे बंसल जी हैं, जितेंद्र बंसल जी नंबर 1 आदमी है। किसी भी टाइम आप कॉल करोगे तो तुरंत आपके वो दरवाजे खड़े हो जाएंगे। कैंप लगे हैं, लोग कितने आसानी से काम हो रहे हैं, कितना अच्छा है सरकार के ये काम। सर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए। तो गरीब आदमी कहाँ का भागा डोलेगा, सरकारी कर्मचारियों के दफ्तरों को चक्कर लगाएगा। यहाँ एक ही छत के नीचे सारा विकास कार्य के जो लोग सारा काम कराया जा रहा है, आप देख सकते हो। पूरे भारत में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करोड़ों लोगों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कई प्रकार के प्रूफ बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। सरकार अब सबके घर घर पहुंच रही है और सबकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोबारा से मोदी सरकार ही आए, जिससे गरीबों का भला हो सके। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब सुविधाएं मिल रही है हर तरह से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे भाई गैस कनेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं, सबके अनाज भी फ्री मिल रहा। बच्चों का सहारा नहीं है जी, बिल्कुल मतलब हाथ पैरों से भी मजबूर हैं। अब यहाँ पर हो गया काम लग रहा है तो हाँ देखो, कृपा आपकी हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे सरकार से, मोदी सरकार के लिए? हाँ मोदी सरकार ही आनी चाहिए, देखो कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। पेंशन का जी बहुत मजबूर हूँ, दुखी हूँ और ये बन जाए तो बहुत कृपा हो मोदी जी। आप फॉर्म वगैरह जमा हो गया? हाँ कर दिया जी। क्या कह रहे हैं? यूँ करे अभी करवा में। कितना अच्छा है सरकार इस तरह से काम? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, मोदी कृपा है, आपकी लोगन की बहुत कृपा है। उम्मीद जागी है इस तरह की योजना से सरकार? बहुत कृपा है जी, मोदी आएगा। राशन कार्ड दिखाने आए, उन्होंने काट दिया, अब यहाँ पर जुड़ा है तो उन्होंने हमारा राशन बना दिया। अब राशन मिलने लगेगा। अब राशन क्या कहेंगे सरकार जो ये कैंप लगा रही है, कितना अच्छा है? जी बढ़िया है। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं या कार्यक्रमों को इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग इससे जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दे दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हो रहा है, समाधान किया जा रहा है। यह यात्रा भिवानी के अमृतपुरी और आजाद नगर पहुंची तो लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। प्रदेश सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत है, प्रयासरत है और यह घटना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। एक ही जगह पर लोगों की योजनाओं का लाभ उनको दिया जा रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे, हर वार्ड में
पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रहा है। योजनाओं की जानकारी लेने या पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनवाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच, ये सभी योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। यह एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के प्रत्येक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। अगर सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। करनाल के जुलाना में जब यह यात्रा पहुंची तो लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस यात्रा के माध्यम से ये कोशिश करना चाहते हैं कि ये गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन जन तक पहुंचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिल सके। सरकार का संकल्प में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।